Hello friends, welcome back to my another blog. My name is Priyanka and I'm working as a software engineer. Along with that, I am a mother of 17-month-old baby. So recently I attended a marriage. मेरी मौसी सास की बेटी का मैरिज था. सो जो मैरिज वेन्यू था उनके घर से आई थिंक अराउंड 1 किलोमीटर अवे था. तो मैं किसी काम से उनके वेन्यू से उनके घर जा रही थी एंड आई एम ओनली हाफ अ वे. मैं इतना थक गई थी कि मुझसे और चला नहीं जा रहा था. Nothing was there in my hand. I was carrying nothing still. I was so tired and I started crying like anything at that moment. फिर मुझे एहसास हुआ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम. सडनली अ वेव्स ऑफ इमोशन टुक ओवर मी. ये नया तो नहीं है, मेरे साथ ये कई बार पहले भी हुआ है. ऑफिस के कामों में, बेबी के कामों में, घर के कामों में बेबी के साथ मैं इतना बिजी हो गई हूँ कि क्या फील कर रही हूँ, मेरे दिमाग मेरा शरीर क्या फील कर रहा है भी सोचने का टाइम नहीं होता. जो चीज़ें मैं पहले चुटकी में करती थी वो चीज़ें करने के लिए आई फील सो एग्जॉस्टेड, इमोशनली डाउन. दीज आर नथिंग but a part of postpartum, which is something we all mother go through but hardly talk about. I wish someone had told me postpartum is not just about baby, it's about mother who is completely reborn. I started asking myself why we do prepare so much for pregnancy but so little for what comes after. We think we all understand postpartum, but सच्चाई यह है कि जो लोग उस चीज़ से गुजरते हैं वही जानते हैं वो क्या है. So let's have a conversation about postpartum. First is, what is good about postpartum? जब आपका नन्हा सा बच्चा आपका उंगली पकड़ता है दिल एकदम पिघल जाता है. पहली मुस्कान, पहली नज़र, लगता है मैं सही कर रही हूँ. ये पल, ये छोटी छोटी खुशियाँ माँ बनने का इनाम है और यही वो लम्हे हैं जो सारी थकान मिटा देती है. What is real postpartum? Postpartum is not just a joy, it is exhaustion wrapped in silence. It is loving your baby endlessly while trying to remember who you were before all this. Suddenly रात में उठ के रोना, मिरर को देख कर स्ट्रेंज फील करना, बेबी बम का टच से मस ना होना, कभी गिल्ट, कभी टेंशन और फिर am I enough that plays on a repeat mode. कभी बॉडी चेंज होना, कभी मूड चेंज होना और कभी हॉर्मोन्स ओशन वेव्स जैसे शांत होना या धमाका करना. एंड यू फील लाइक यू नीड टू बी स्ट्रांग. इससे पता चलता है कि पोस्टपार्टम इज़ नॉट अ वीकनेस बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रीबॉर्न मदर. नेक्स्ट इज़ व्हाट वी गो थ्रू बट डोंट से. लगातार थकान, शरीर का बदलना, भावनाओं का भारीपन, खुद को खो देने का डर, दूसरों की उम्मीद का बोझ, सब खुद कर लूँगी वाला दबाव. पर इन सब के बीच माँ टूटती नहीं है, बस थोड़ी बदल जाती है. सो हाउ वी डील एंड हाउ वी हील. पहली बात, खुद को समय दें. दूसरी बात, आराम को अपनी ज़रूरत समझे, ना कि करना है करके. मदद मांगने में शर्म नहीं करें. अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए, किसी का भी हो, आपकी लाइफ पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके इन लॉज हो, बेझिझक उनसे मदद मांगे. मन भरे तो बात करें. अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से बात करना या कोई ऐसा है जो आपका बात सुने, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर पार्टनर, एनीवन जो आपकी बात सुने, उनसे दिल भर के बात कीजिए. छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए. ये मत सोचिए कि ये कौन करता है यार, बाद में कर लूँगी, अभी नहीं. नहीं, जो भी आपको मन करे आप सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें. और अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी उदास हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो जाइए डॉक्टर से बात कीजिए. ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है. और एट लास्ट खुद को याद दिलाएं, आप पहले जैसे नहीं रहीं, आप और मजबूत और सुंदर और गहरी हो गई हैं. आपको अपने के साथ अपने बेबी का भी ख्याल रखना है. आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.